करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। टोबा टेक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरोनोश नायाब होने लगी। दूर दराज से आने वाले शहरी स्टोर्स पर चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। सब्सिडी वाला घी और तमाम दालें गुज़िश्ता कई रोज से किल्लत का शिकार। गरीब शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। 22 लाख वाले शहर टोबा के गरीब रहायशी भी महंगाई की चक्की में पिसने लगे। शहरियों की वाहद उम्मीद यूटिलिटी स्टोर पर से अशिया खुर्दनोश गायब होने लगी। शहरियों का कहना था दूर दराज से सफर करके यूटिलिटी स्टोर पर आते हैं, जब अशिया नहीं मिलती तो खाली हाथ घरों को लौटना पड़ता है। गरीब लोग हैं, ओपन मार्केट से खुर्दनोश अशिया खरीदने की सकत नहीं रखते। दालें और घी कई रोज से नहीं मिल रहा। वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है। जब जाकर पूछते हैं घी और दालों का, वो कहते हैं नहीं आई। बहुत परेशानी है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, चीज़ें बाज़ार से अगर लेने जाएं तो वो कौन से बाहर है। जब स्टोर के बाहर आते हैं उधर कहते हैं चीनी भी नहीं है, घी भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता, ना दालें मिलती, कई दिनों से गायब है। तो हुकूमत को चाहिए गरीब आवाम को देखे, उसके मसाइल हल करें। शहरियों का कहना था हुकूमत यूटिलिटी स्टोर पर से सस्ती अशिया को वाफर मिकदार में फराहम करे ताकि गरीब दो वक्त की रोटी खा सके। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा उसामा यासीन, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। दूसरी जानिब अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद का टैक्सेस, महंगाई और कंटेनर रिलीज न होने के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। 13 फरवरी को 4 घंटा घर में पुरअमन एहतजाज का फैसला किया गया। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के हंगामी इजलास हुआ। ताजरों की कसीर तादाद इजलास में शरीक हुई। इस मौका पर शुरका का कहना था हुकूमत हमारा मुआशी कत्ल कर रही है, कंटेनर्स बर वक्त रिलीज नहीं किए जा रहे, जबकि हम पर बेजा चार्जेस और टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। हुकूमत ताजरों को बेरोजगार करने की बजाय वैसे ही मारते। सीपीओ फैसलाबाद समेत 25 आला अफसरान के तकर्रुर तबादले के अहकामात जारी। सीपीओ फैसलाबाद खालिद महमूद हमदानी का रावलपिंडी तबादला। अली नासिर रिजवी दूसरी बार सीपीओ फैसलाबाद तैनात कर दिए गए। सीपीओ फैसलाबाद समेत 25 आला अफसरान के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी कर दिए गए। सीपीओ फैसलाबाद खालिद महमूद हमदानी को तब्दील करके सीपीओ रावलपिंडी लगा दिया गया। अली नासिर रिजवी दूसरी बार सीपीओ फैसलाबाद तैनात कर दिए गए। एसएसपी ऑपरेशन फैसलाबाद अब्दुल अहमद को सीपीओ रिपोर्ट करने की हिदायत की गई। एसपी जड़ावाला डिवीजन अरसलान शाहजेब को एसएसपी ऑपरेशन फैसलाबाद लगा दिया गया। एसपी लायतपुर टाउन कामरान असगर को एसपी मदीना टाउन फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। एसपी बिलाल महमूद सलहरी का एसपी जड़ावाला डिवीजन फैसलाबाद तबादला कर दिया गया। एसपी इकबाल टाउन अजहर जवाद को एसपी सदर फैसलाबाद लगा दिया गया। एसपी सदर फैसलाबाद शमसुल हक को एसपी लायलपुर टाउन तैनात कर दिया गया। सीटीओ फैसलाबाद मोहम्मद आसिफ सदीक को सीपीओ रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी गई। जंग में आर्जी सेल पॉइंट्स नहीं लगा सकते, सरकार खुद आकर आटा फ्लोर मिल्स के गेट से वसूल करे। फ्लोर मिल एसोसिएशन पंजाब ने फैसला कर लिया, आटे की सप्लाई के लिए आर्जी सेल पॉइंट्स खत्म किए जाएं। अगर आटा के ट्रकिंग पॉइंट्स जारी रखने हैं तो मुनासिब सिक्योरिटी और इंतजामात हुकूमत करे। निजी गंदम की मसनूआत पर बैनुल सूबाई पाबंदी फौरी उठाई जाए। फ्लोर मिल एसोसिएशन पंजाब ने मुतालबात पूरे ना होने की सूरत में 13 फरवरी से गंदम का कोटा ना उठाने की धमकी दी, जिससे 14 फरवरी से डिवीजन समेत पंजाब भर में आटा फराहमी बंद कर दी जाएगी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब के ऐलान के बाद डिवीजन की फ्लोर मिल एसोसिएशन ने भी इत्तफाक किया। जंग में काश्तकारों को भी सहूलियात की फराहमी अब वन विंडो ऑपरेशन के जरिए मैसर आएगी। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर गन्ने के बकाया जात की फराहमी के लिए वन विंडो ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। काश्तकारों को मुकर्रर करदा 8 रोज में वाजिबात की अदायगी मुमकिन होगी, जबकि डोमिसाइल और महकमा रेवेन्यू के मामलात को हल करने के लिए भी औकात मुकर्रर किए गए। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी फोन के जरिए शहरियों की हल शुदा शिकायत पर फीडबैक हासिल करेंगे, जिससे शहरियों के मसाइल तेज रफ्तार और शफाफ अंदाज में हल होने में मदद मिलेगी। काश्तकारों को मुकर्रर करदा 8 रोज में वाजिबात की अदायगी मुमकिन होगी, जबकि डोमिसाइल और महकमा रेवेन्यू के मामलात को हल करने के लिए भी औकात मुकर्रर किए गए। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी फोन के जरिए शहरियों की हलशुदा शिकायत पर फीडबैक हासिल करेंगे, जिससे शहरियों के मसाइल तेज रफ्तार और शफाफ अंदाज में हल होने में मदद मिलेगी। सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, सरकारी इदारों के मुलाजमीन के बच्चों को तालीमी ग्रांट देने का फैसला। मुलाजमीन के बच्चों को तालीमी ग्रांट देने के लिए तलबा की तफसीलात मांग ली। सरकारी इदारों के मुलाजमीन के बच्चों को तालीमी ग्रांट देने का फैसला। महकमा CNW का बिल्डिंग्स हाईवे के मुलाजमीन के बच्चों को तालीमी ग्रांट देने के लिए तलबा की तफसीलात मांग ली। 31 मार्च तक बच्चों को तालीमी ग्रांट दी जाएगी। महकमा CNW की जानिब से सूबा भर के चीफ इंजीनियर्स को हिदायत जारी कर दी गई। सरकारी इदारों के मुलाजमीन के बच्चों को तालीमी ग्रांट देने का फैसला कर लिया गया।
महकमा CNW का बिल्डिंग्स हाईवे के मुलाजमीन के बच्चों को तालीमी ग्रांट देने के लिए तलबा की तफसीलात मांग ली। 31 मार्च तक बच्चों को तालीमी ग्रांट दी जाएगी। महकमा CNW की जानिब से सूबा भर के चीफ इंजीनियर्स को हिदायत जारी कर दी गई। यहाँ आपको बताएं, जर्द कंगी ने गंदम के काश्तकारों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। चिन्योट में गंदम की फसल पर जर्द कंगी का हमला। जर्द कंगी के हमले के पेश नज़र गंदम की फी एकड़ पैदावार मुतासर होने का खदशा। किसान फसल के मुतासर होने से परेशान। जर्द कुंगी ने गंदम के काश्तकारों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। मौजा माहते में गंदम की फसल पर जर्द कुंगी ने हमला कर दिया। जर्द कुंगी के हमले के पेश नजर गंदम की फी एकड़ पैदावार मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया। महकमा ज़राअत के मुताबिक जिला भर में 2,47,000 एकड़ रकबा पर गंदम की फसल काश्त की गई। ज़राई माहिरीन ने मौजूदा मौसम को गंदम की बीमारी जर्द कुंगी के हमला के लिए साजगार करार दे दिया। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में जर्द कुंगी 3 तरह से फैलती है। मौसम सरमा में बारिशें इस बीमारी को फैलाने का मौजब बनती हैं। पत्तों पर जर्दनुमा पाउडर पौधे में खुराक बनाने के अमल में रुकावट बनता है। किसानों ने कहा, इस बीमारी के हमले से गंदम की फसल का नुकसान हो रहा है। गंदम साडी दा बहुत नुकसान होया। जर्द कुंगी ने हमला कर दिता है ते ऐसी चाहते हैं कि महकमा ज़राअत वाले साडी कोई हेल्प करें। साल पूरे की मेहनत साडी जाया हो रही है। ज़राई माहिरीन का कहना था, गंदम की फसल को इंतहाई निगहदाश्त की जरूरत है। काश्तकार फसल को बीमारी से बचाने के लिए वक्फे वक्फे से फसल का मुआयना करें। जहां हमला हो सिर्फ उसी जगह पर फफूंदी को स्प्रे करें। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। पाकिस्तान में कपास की पैदावार खतरनाक हद तक गिर गई। रवां बरस निस्फ हिस्सा भी हासिल न किया जा सका। कॉटन बेल्स 80 लाख के बजाय 39 लाख तक गिर गईं। अगला बरस टेक्सटाइल के लिए मुश्किल तरीन होने के खदशात पैदा हो गए। सदर कॉटन वेस्ट एसोसिएशन रेहान इकबाल कंबो का कहना था कि इस वक्त कारोबार में मसाइल का सामना है। कपास की पैदावार में कमी की वजह से जरूरत की कॉटन भी दरामद करनी पड़ेगी या फिर कॉटन की बजाय पॉलिस्टर से काम चलाना पड़ेगा। कॉटन की ज़रूरत तो खैर इंटरनेशनल बाहर से इंपोर्ट करके ही पूरी हो सकती है, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट ने एलसियाँ आपको पता ही है बंद की हुई हैं, तो वो भी नहीं पूरी, आधी से ज़्यादा मिले तो वैसे ही बंद हो चुकी हैं कॉटन की शॉर्टेज की वजह से, रॉ मटीरियल की वजह से। कॉटन के शोबा से वाबस्ता कारोबारी अफराद का कहना है कि सनती शोबा पहले ही पैदावारी लागत की वजह से मुश्किलात का शिकार है। इसका हल नहीं निकल रहा। सैलाब की वजह से भी काश्त मुतासर हुई है। इसके अलावा जमींदारों की तवज्जो कपास की बजाय दूसरी फसलों की जानिब है, क्योंकि कमाद और दूसरी फसलें ज़्यादा मुनाफा बख्श हैं। पॉलिस्टर फाइबर वो ज़्यादा यूज़ कर, मिलें ज़्यादा पॉलिस्टर फाइबर पे चली गई हैं, उसका भी है। फिर इसकी हम जो स्पिनिंग मिलों से वेस्ट निकलती है उसको रीयूज़ करके दोबारा वो भी काफ़ी मिलें इस्तेमाल कर रही हैं। तो इस तरह लगभग करके पूरी शॉर्टेज को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। सनतकारों का कहना है कि कपास की पैदावार बेहतर बनाने के लिए किसानों को पुरकशिश मराद देकर कपास की काश्त की जानिब राग़िब करना बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद के राजा चौक वारिसपुरा में पेट्रोल पंप बंद। पेट्रोल न मिलने से इर्द गिर्द खुला पेट्रोल बेचने वालों की चांदी हो गई। खुले पेट्रोल की फरोख्त खतरनाक, किसी भी वक्त किसी हादसे का बायस बन सकती है। फैसलाबाद के राजा चौक वारिसपुरा में पेट्रोल पंप बंद होने से पेट्रोल न मिलने से इर्द गिर्द खुला पेट्रोल बेचने वालों की चांदी लग गई। शहरी पंप पर पहुंचते हैं और मजबूरन उन्हें खुला पेट्रोल डलवाना पड़ता है। पेट्रोल पंप बार बार बंद करते हैं और काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहा है। गवर्नमेंट या कोई पेट्रोल पंप वाले इसी पर नहीं सोच रहे हैं, तो महंगा और खुला पेट्रोल जो नाक़िस है और बहुत मुश्किल से मिल रहा है, आवाम को तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खुले पेट्रोल की फरोख्त खतरनाक है और किसी भी वक्त किसी हादसे का बाइस बन सकती है। हुकूमत को चाहिए कि खुले पेट्रोल की फरोख्त को रोका जाए ताकि बाआसानी पेट्रोल डलवा सके। शहरी कहते हैं पेट्रोल महंगा होने के बावजूद पेट्रोल पंप्स पर मुयस्सर नहीं है। शहरियों ने जिला इंतजामिया और हुकूमत से पेट्रोल की दस्तयाबी की अपील की है। कैमरामैन अकील निकाश के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। लोकल गवर्नमेंट के हवाले से अहम खबर। मुकामी हुकूमतों को किराया जात, नादरा के वाजिबात, मशीनरी और आलात के फंड्स अदा करने की हिदायत जारी कर दी गई। गैर फाल मुकामी हुकूमतें किराया और नादरा के वाजिबात अदा कर सकेंगी। मुकामी हुकूमतें मशीनरी और आलात की अदायगी के सिलसिले में रोजाना के अखराजात उठा सकती हैं। इजाज़त देने का मकसद बिला तातुल म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी को यकीनी बनाया जाना है। महकमे बल्दियात के नोटिफिकेशन के तसलसल में पंजाब बैंक ने हिदायत जारी कर दी। मुतल्लिका डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को भी आगाह कर दिया गया। विटामिन सी से भरपूर कीनू और माल्टे शहरियों की तवज्जो का मरकज। खूबसूरत कीनू और माल्टों से रेडियां लदी पड़ी हैं। बेहतरीन क्वालिटी के कीनू की कीमत 400 से 450 रुपए फी दर्जन तक पहुंच गई।
शहरियों का कहना है धूप में बैठकर किन्नू खाने का मजा ही अलग है, लेकिन निर्खों में बेतहाशा इजाफा सकत से बाहर है। विटामिन सी से भरपूर किन्नू और माल्टे शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। खूबसूरत किन्नू और माल्टों से रेडियां लदी पड़ी हैं, लेकिन आला क्वालिटी के किन्नू की कीमत 400 से 450 रुपए फी दर्जन तक पहुंच गई है। देखिए जी, इस मौसम में किन्नू खाने का अपने मजा है, लेकिन जो किन्नू जो अच्छे हैं वो तकरीबन 400-450 रुपये दर्जन में दे रहे हैं। जो हल्के किन्नू है वो 150-200 में दे रहे हैं, लेकिन उनके जायके में फ़र्क है। जो सस्ते हैं वो उसका गला ख़राब हो जाता है उससे। इसलिए जो मौसम के लिहाज से फल होता है वो कम रेट में होना चाहिए, ताकि हर बंदा इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सके। शहरियों का कहना है कि सर्दी में कमी हो गई है, धूप में बैठकर किन्नू खाने का मजा ही अलग है। निर्खों में बेतहाशा इजाफा सख्त से बाहर है। मौसमी फलों से लुत्फअंदोज होना भी आम आदमी के बस की बात नहीं रही। हुकूमत को चाहिए मौसमी फलों की कीमतों की तरफ तवज्जो दे, ताकि आम आदमी भी मौसमी नेमतों से लुत्फअंदोज हो सके। कैमरामैन अकील निकाश के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41, फैसलाबाद। महंगाई से तालीम की शमा भी बुझने लगी। किताबें, कापियां, पेंसिल और दीगर अशिया की कीमतों में 30% से ज्यादा इजाफा हो गया। वालिदैन के लिए बच्चों की तालीम जारी रखना मुश्किल इम्तिहान बन गया। तालीम पर भी महंगाई के वार। 150 वाली किताब 300, 50 वाला रजिस्टर 100 रुपए, कच्ची पेंसिल 15 रुपए की हो गई। शहरियों का कहना है कि अशिया की कीमतों में 30% इजाफा कर दिया गया है। रोटी पूरी नहीं हो रही, बच्चों की तालीम कैसे जारी रखें। पॉइंट लगा लें वो 30 का है, रद्दी जो 400 रुपए किलो है। वालिदैन के लिए मुश्किलात हैं। किताबों के रेट जो है 150 की किताब है उसका 350-400 किताब का रेट है। जो आजकल मॉडल पेपर जो बच्चे लेते हैं इम्तहान की तैयारी के लिए, उनकी कीमतें बेइंतहा इजाफा 500 तक मॉडल पेपर जा रहा है। जहां किताबें, मॉडल पेपर्स, पेंसिल और दीगर अशिया महंगी हुई, वहीं स्कूल बैग की कीमतें भी 2 गुना हो गईं। दुकानदारों का कहना है मटेरियल का ना मिलना और महंगाई से कीमतों में इजाफा हुआ है। लोग बैग खरीदने आते हैं, सिर्फ रेट पता करके चले जाते हैं। लोग कहते हैं ये बैग पहले आप हमें 200 का दे रहे थे, अब आप 400 का दे रहे हैं। उन्हें बताते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, हमारे मटेरियल के रेट बहुत ज्यादा हो गए हैं। जैसा कि आपको पहले पता था, ये वाला बैग हम पहले 200 का सेल करते थे, अब यही बैग 400 का हो गया है। तालीम याफ्ता कौमें ही तरक्की की मनाजिल तय करती हैं, मगर महंगाई ने कौम से रोटी के साथ साथ किताब भी छीनना शुरू कर दी है। कैमरामैन शाहिद नईम के साथ वकास जमील, सिटी 41, समंदरी। जीसी विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का तालिबात की हाजिरियां बायोमेट्रिक करने का फैसला। तलबा की हाजिरियां मरहलावार बायोमेट्रिक की जाएंगी। पहले मरहले में रवां सेमेस्टर से पीएचडी स्कॉलर्स की हाजिरियां बायोमेट्रिक पर मुंतकिल की जाएंगी। जीसी विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने फैकल्टी के बाद तालिबात की हाजिरियां बायोमेट्रिक करने का फैसला कर लिया। यूनिवर्सिटी के तमाम शोबाजात में मरहलावार तालिबात की हाजिरियां बायोमेट्रिक पर शिफ्ट की जाएंगी। पहले मरहले में पीएचडी स्कॉलर्स की हाजिरियां बायोमेट्रिक पर मुंतकिल की जाएंगी। रजिस्ट्रार विमेन यूनिवर्सिटी आसिफ मलिक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीएचडी की तालिबात को अपनी हाजिरी बायोमेट्रिक सिस्टम पर रजिस्टर कराने की हिदायत कर दी गई। बायोमेट्रिक हाजिरियों से बोगस हाजिरी का सिलसिला खत्म हो जाएगा। इम्तहानात में शिरकत के लिए कम से कम हाजिरियों की शर्त को देखने के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी रिपोर्ट चेक की जाएगी। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। जंग में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी की हिदायत पर सफाई मुहिम जारी। चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल खालिद दाद गाड़ा ने मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा किया और सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। जंग में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी की हिदायत पर जारी सफाई मुहिम में जिला कौंसिल के तमाम तर अमला शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए इकदाम जारी रखे हुए है। चीफ ऑफिसर खालिद दाद गाड़ा की जानिब से जारी सफाई मुहिम का जायजा लिया गया। चीफ ऑफिसर खालिद दाद का कहना था कि जिला कौंसिल की जानिब से तमाम तर सफाई मुहिम में भरपूर किरदार अदा किया जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि शाहराहों पर लगी ग्रीन बेल्ट्स की भी तज़ीनो आराई शुरू कर दी गई है। हम जो पहले मेन रोड्स को जो वो फोकस कर रहे हैं, उसमें जो है वो जो प्लांट्स हैं उनको पानी भी लगाया जा रहा है। उसके अलावा रोड्स के ऊपर की जा रही है सफाई, और सॉलिड वेस्ट जहाँ जहाँ भी पड़ी हुई है उसको उठाया जा रहा है। चीफ ऑफिसर खालिद दाद का कहना था कि अमले की कमी के मसले पर काबू पाने के लिए डेली वेजेस मुलाजमीन को तैनात किया जाएगा। सैनिटरी वर्कर्स के काम करने के दौरानिये में इजाफा करने का भी फैसला किया गया है ताकि शहरियों की मुश्किलात को दूर किया जा सके। 10 ये कर रहे हैं कि एक तो डेली वेजेस पे जितने बंदे हम अरेंज कर सकते हैं उनको करके एंगेज किया जा रहा है। बाकी जो परमानेंट स्टाफ है उसको एंगेज करके उनकी ड्यूटी टाइमिंग बढ़ा के, और इस तरीके से जो है मशीनरी जितनी अवेलेबल है उसको यूटिलाइज करके, ताकि हम इसको बेहतर तरीके से जो शहर को साफ कर सकें। शहरियों की जानिब से सफाई मुहिम को सराहा गया और उम्मीद का इजहार किया गया कि शहर में सीवरेज के मसाइल पर भी काबू पाया जाएगा। कैमरामैन नजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। फैसलाबाद के रहायशियों के लिए बड़ी खुशखबरी। किनाल रोड पर वाक़िया बुलेवार्ड में बुलेवार्ड मार्ट ग्रोसरी स्टोर का इफ्तिताह कर दिया गया।
ग्रोसरी स्टोर में पाकिस्तानी ब्रांड समेत इम्पोर्टेड ब्रांड की अशिया भी दस्तयाब होंगी। शहर फैसलाबाद के बासियों के लिए खुशखबरी सामने आई है। ग्रोसरी, गारमेंट्स और क्रैकरी का जो सामान होगा दरकार सब मिलेगा, वो भी एक ही छत तले। कैनाल रोड पर वाक़े बुलेवार्ड के लोअर फ्लोर पर बुलेवार्ड मार्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। पहले ही दिन शहरियों की बड़ी तादाद शॉपिंग के लिए ग्रोसरी स्टोर पर पहुंच गई। शहरियों का कहना था कि मार्ट का एनवायरनमेंट इंतहाई बेहतरीन है। ग्रोसरी हो या गारमेंट्स या बात क्रैकरी की, हर चीज बेहतरीन क्वालिटी की है। एक ही रूफ के अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है। होम एसेंशियल्स, उसके बाद इम्पोर्टेड चीज़ें। पीछे आप देख सकते हैं चॉकलेट्स का पूरा रैक लगा हुआ है जिसमें इम्पोर्टेड भी है, नॉन इम्पोर्टेड भी हैं। एक फैमिली आती है, वो एक जगह से सब कुछ उठा के लेके जा सकती है, तो यू मस्ट विजिट इट आउट। और ये इस मॉल में जो है पहले मार्ट कोई नहीं था, लेकिन अब आगे अब ये है कि इस मॉल में जो रौनक भी बहुत ज़्यादा होगी। बुलेवार्ड मार्ट की जीएम मुदस्सिर का कहना था कि लोकल के साथ साथ ग्रोसरी के तमाम इंपोर्टेड ब्रांड्स भी एक छत तले दस्तयाब हैं। हमने उनकी जो ज़रूरियात है उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने हर इंपोर्ट आर्टिकल जो है वो भी यहाँ पे इंडक्ट करवाया और मैक्सिमम इंपोर्टेड वैरायटी भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है कस्टमर्स के लिए। और स्पेशल डिस्काउंट्स हैं, हमने अप टू 10% डिस्काउंट्स जो है वो सुपरमार्केट ग्रोसरी पे लगाए हैं। मैक्सिमम कैटेगरीज के ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट्स हैं। बुलेवार्ड मार्ट की ऑनर मिसिज आबिद कमाल का कहना था कि हमने एक बेहतरीन एनवायरनमेंट और क्वालिटी पर नो कम्प्रोमाइज करते हुए हर तरह के प्रोडक्ट शहरियों के लिए मुहैया किए हैं। सबसे बेस्ट प्राइसेस है यहाँ पर, आप लोग सारे आके ज़रूर चक्कर लगाएं। आपको अंडर वन रूफ सब कुछ अवेलेबल होगा, चाहे वो ग्रॉसरी है, चाहे वो कुछ भी क्रीम्स हैं, बच्चों की चीज़ें हैं, मतलब जो भी आपको यहाँ पर है, घर की ग्रॉसरी है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर और बहुत अच्छी प्राइसेस हैं। बुलेवार्ड मार्ट की ओपनिंग के मौके पर खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों को गिफ्ट हैम्पर्स भी दिए गए। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग के पेन स्कूल में बच्चों के माबैन मिली नगमों के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। तलबा ने पियानो की धुन पर मिले नगमे पेश किए। कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए हाथों की जंजीर भी बनाई। जंग के पेन स्कूल में बच्चों के माबैन मिली नगमों के मुकाबले का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पियानो पर मिली नगमों के साज भी बजाए गए, जबकि दीगर तलबा ने धुन के साथ अपनी आवाज़ में मिली नगमे गाए। इस मौके पर पाकिस्तान और कश्मीर के झंडे आवेजा करके कश्मीरियों से अपनी मोहब्बत का इजहार किया गया। प्रिंसिपल स्कूल रेहाना यास्मीन का कहना था कि आलमी बिरादरी को मालूम होना चाहिए, पाकिस्तान ने ना तो कभी कश्मीरियों को भुलाया है और ना ही मुस्तकबिल में उन्हें तनहा छोड़ेंगे। एक तकरीब का इनकाद किया गया है जिसमें बच्चों ने मुख्तलिफ मिली नगमे पेश किए हैं और हाथों की उन्होंने चेन बनाई है, जिसमें उन्होंने ये इजहार किया है कि कश्मीरी भाई कभी भी खुद को अलहदा ना समझें और जो उन पे मजालिम हो रहे हैं हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम हमेशा से उनके साथ हैं और इंशाअल्लाह कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा ज़रूर बनेगा। मिली नगमों के मुकाबलों में असातिज़ा ने बच्चों को खूब दाद दी। तकरीब में तलबा के कश्मीर के लिए बनाए जाने वाले बैनर्स भी आवेजा किए गए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। द सिटी स्कूल सिविल लाइन कैंपस फैसलाबाद में ओपन डे का इनेकाद। वालिदैन को बच्चों की तालीम के साथ साथ करवाई जाने वाली सरगर्मियों बारे आगाही दी गई। द सिटी स्कूल सिविल लाइन कैंपस फैसलाबाद में ओपन डे का एहतमाम किया गया, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर काशिफ रजा आवान ने खसूसी शिरकत की। काशिफ रजा आवान का कहना था कि तालीमी इदारों में रट्टा सिस्टम के खात्मे के लिए बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की तरफ लाना वक्त की जरूरत है, क्योंकि बच्चे की उम्र होती है सीखने की और अर्ली एज में बच्चा बहुत ज़्यादा सीखते हैं। अगर हम उसे एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाएंगे तो उनकी जो लर्निंग पावर है वो मज़ीद बढ़ जाएगी और उनका IQ लेवल भी बेहतर हो जाएगा। तो इन दिस रिगार्ड सिटी स्कूल इज़ डूइंग वेरी गुड जॉब। प्रिंसिपल आयशा अनवर और वालदैन का कहना था कि अपने हाथों से की गई सरगर्मियां बच्चों को याद रहती हैं, इसलिए इब्तदाई क्लासेस में बच्चों की दिलचस्पी के लिए ऐसे प्रोग्राम मुरतब किए जाते हैं ताकि बच्चों को सीखने का मौका मिल सके। एक्टिविटी बेस्ड और हैंड्स ऑन लर्निंग ही है और ये सिर्फ अर्ली ईयर्स नहीं, ये आगे की क्लासेस तक हम करते हैं, क्योंकि जो चीज़ बच्चा खुद एक्सपीरियंस करता है, अपने हाथ से करता है, तो उसको मतलब देर तक याद रहती है। आज हमने देखा कि बच्चों के साथ क्या एक्टिविटीज़ सिखाई जा रही हैं, उनको किस तरह से डील kiya जा रहा है, लाइक उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जा रहे हैं। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन कि वो पढ़ाई के साथ साथ स्टडीज़ के साथ साथ अपनी जो है वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करें और उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हों। ओपन डे में तलबा ने स्पेस और निज़ाम शमसी से मुतल्लिक टैबलो भी पेश किया, जबकि तलबा ने पियानो पर नज़्में भी सुनाई। ओपन डे में वालिदैन को बच्चों की तालीम के साथ साथ करवाई जाने वाली सरगर्मियों बारे बताया गया। बच्चों के लिए फेस पेंटिंग समेत मुख्तलिफ सरगर्मियों के स्टॉल्स भी लगाए गए। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। सदाकत एंड रशीदा असलम केयर मॉडल हाई स्कूल चिन्योट में तकसीम इनामात की तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आज़म के मशीर कैसर अहमद शेख ने बतौर मेहरबान ख़ुसूसी शिरकत की।
صداقت اینڈ رشیدہ اسلم کیئر ماڈل ہائی اسکول کی دوسری سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب ہوئی۔ چیئرمین اسلامیہ ہسپتال میاں شفیق احمد، چیئرمین ویلفیئر کمپلیکس میاں مشتاق احمد، صدر انجمن اسلامیہ چودھری اقبال، محمد آصف اقبال، میاں قمر صدیق، ڈاکٹر رئیس سمیت والدین، اساتذہ و طلباء کی بڑی تعداد تقریب میں شریک ہوئی۔ ننھے طلباء و طالبات نے مہمانوں کو ویلکم کیا۔ طلباء نے مختلف کھیلوں میں بھرپور حصہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایونٹ میں پرفارم کر کے بہت خوشی ہوئی۔ ہم نے آج فنکشن کیا، بہت مزہ آیا ہے، اور میں کہتی ہوں کہ بس روز ہی پڑھائی بھی اچھی ہوتی جائے اور ایسے ہی خوش رہے پورا اسکول۔ بہت مزہ آیا اور ادھر پڑھائی بھی بہت اچھی ہوتی ہے، مجھے بہت اسکول میں مزہ آتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ اسکول میں ہی رہوں۔ ننھے طلباء نے ٹیبلوز پیش کیے، جبکہ اچھی کارکردگی پر انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ وزیر اعظم کے مشیر کیسر احمد شیخ کا کہنا تھا، ہمارا مشن چنیوٹ کو تعلیم کا آکسفورڈ بنانا ہے۔ یہاں کے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے شیخ برادری کی گراں قدر خدمات ہیں۔ پروگرام ہے، اس میں سب بچوں کو جنہوں نے اچھے رزلٹ دیے ہیں اور جو اچھے ہیں ان کے لیے ہم پرائز کا سیریمنی ہے، سالانہ ہوتا ہے یہ سارا فنکشن۔ یہ ایجوکیشن کے لیے تقریباً یہ پہلا ہے جو انگلش میڈیم اور اردو دونوں کلاسز، دو ایجوکیشن ہے نیچی کلاسز تک، اور بڑے اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں اس کے۔ سکول پرنسپل کلثوم بانو نے مہمانوں کی آمد پر ان کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ سکول پرنسپل کلثوم بانو کا کہنا تھا کہ ادارے کے قیام کا مقصد بچوں کو معیاری تعلیم کی فراہمی اور بہترین تربیت کرنا ہے۔ انہوں نے کہا، زندگی کے ہر شعبے میں خواتین اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، جس کی بہترین عکاسی بچیوں نے صنف آہن کے موضوع پر ڈرامہ پیش کر کے کی ہے۔ جو ہمارے ڈیزرونگ بچے ہیں، آرفن بچے ہیں، جیسے لیبر کلاس ہے، ان بچوں کو فری میں پڑھایا جاتا ہے اور ان کو بکس بھی اور یونیفارم بھی فری میں دی جا رہی ہیں۔ پری اسکول میں ہمارے پاس اس ٹائم 7 سیکشنز ہیں اور اس میں الحمدللہ کہ سب بچے جو ہیں ہم نے 100% رزلٹ شو کیا ہے۔ مختلف کھیلوں میں حصہ لینے والے طلباء تقریب کے انعقاد پر کافی خوش اور پرجوش دکھائی دیے۔ کیمرہ مین علیزیب چوہان کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ گورنمنٹ گریجویٹ گرلز کالج سرگودا روڈ فیصل آباد میں محفل میلاد صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا گیا۔ گورنمنٹ گریجویٹ گرلز کالج سرگودا روڈ فیصل آباد میں محفل میلاد النبی سجائی گئی، جس میں طالبات نے نعتیہ کلام پیش کر کے حاضرین کے ایمان کو تازہ کیا۔ محفل میلاد میں طالبات نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت کے نذرانے پیش کیے۔ حاضرین نے بھی محفل میلاد میں ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قلوب کو عشق نبوی سے منور کیا۔ طالبات اور استاذہ نے حضرت علی کی شان میں بھی قصیدے پیش کیے۔ کہ اللہ آپ کے حبیب تو سو رہے ہیں، میں ان کو کیسے جگاؤں، بے ادبی نہ ہو جائے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب کے تلووں پر بوسہ دو۔ تو جبریل امین نے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سہانے تلووں کے اوپر بوسہ دیا تو اس کے لبوں کی ٹھنڈک میرے آقا کو محسوس ہوئی، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھیں کھولی۔ محفل میلاد میں پرنسپل ڈاکٹر نسیم سہرائی، پرنسپل پیپلز کالونی روبینہ ناز، پرنسپل کھلیا والا کالج بشرا ظفر، ایڈیشنل رجسٹرار یونیورسٹی آف فیصل آباد زاہدہ مقبول، ممبر ویمن چیمبر رخسانہ قمر، استاذہ اور طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ محفل میلاد کے اختتام پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے اور اجتماعی دعا کی گئی۔ کیمرہ مین وحید محمود کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے سٹی 41، کیونکہ ہم کرتے ہیں شہر کی سب باتیں۔